अस्सलाम वालेकुम। गुआंतनामो बे डिटेंशन कैंप, जिसे गुआंतनामो या GTMO भी कहा जाता है, एक हिरासती मरकज़ है, एक डिटेंशन कैंप है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत चलाती है, जो क्यूबा में गुआंतनामो बे के बहरी अड्डे पर वाक़या है। ये 2002 में बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पकड़े गए अफराद को रखने के लिए कायम किया गया था। गुआंतनामो बे कैंप बुनियादी तौर पर बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के अफराद को तवील अरसे तक हिरासत में रखने और कैदियों पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात की वजह से तनाज़ुआत और तनकीद का निशाना रहा है। इंसानी हकूक़ की कई तंजीमों ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, कानूनी माहिरीन और सियासतदानों ने कैंप को बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि यह बैनुल अक़वामी कानून और अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी है। गुआंतनामो बे में कैद ज़्यादातर कैदियों को 9/11 के हमलों के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के इब्तदाई दौर में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से पकड़ा गया था। बहुत से लोगों को अमरीकी फ़ौज की जानिब से अल-कायदा और तालिबान के अरकान को रोकने और पकड़ने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हिरासत में लिया गया था। कैदियों को दूसरे ममालिक जैसे यमन, सोमालिया और सूडान से भी पकड़ा गया था। अमरीकी हुकूमत ने ज़्यादातर कैदियों के लिए जंगजू दुश्मन या एनिमी कम्बैटेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। ये एक कानूनी इस्तिलाह है जो इन अफराद की वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी कैदियों को फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार नहीं हैं। इस दर्जा बंदी ने अमरीकी हुकूमत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैदियों को बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के गुआंतनामो बे में कैद रखने की इजाज़त दी है। गुआंतनामो बे में हिरासत और पूछगछ के तरीकों को इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और कानूनी माहिरीन की तरफ से बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद को छोटे, अलग थलग और कोड़ियों में रखा गया है और इन्हें सख्त हालात का निशाना बनाया गया है, जिसमें तवील तन्हाई, नींद की कमी और इंतहाई दर्जा हरारत की सज़ाएँ शामिल हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के तफ्तीश की बेहतर तकनीकों का भी निशाना बनाया गया, बशमूल वाटर बोर्डिंग, जिसमें डूबने और जबरी तशद्दुद शामिल हैं। कैंप को अमरीकी अदालतों में कई कानूनी चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मुकदमात में से एक रसूल बमुकाबला बुश यानी कि रसूल वर्सेस बुश है, जिसका फ़ैसला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में किया था। रसूल बमुकाबला बुश केस दो बरतानवी शहरी शफीक रसूल और आसिफ इकबाल का था, जिन्हें अफगानिस्तान से पकड़कर गुआंतनामो बे में रखा गया था। उन्होंने अपनी हिरासत को चैलेंज करते हुए हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की। ये दलील दी कि इन्हें अमरीकी आइन और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रखा गया है। हेबियस कॉर्पस कानून में मदद का एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए कोई शख्स किसी अदालत को गैर कानूनी हिरासत या कैद की इत्तला दे सकता है और दरख्वास्त कर सकता है कि अदालत इस शख्स के मुहाफ़िज़, आमतौर पर जो कि जेल के अहलकार होते हैं, उसको हुक्म दे कि वो कैदी को अदालत में लाए, इस बात का तयन करने के लिए कि आया हिरासत जायज़ है या नहीं। अमरीकी हुकूमत ने इस्तदलाल किया कि ज़ेर हिरासत अफराद हेबियस कॉर्पस के हकदार नहीं थे क्योंकि वो अमरीकी अदालतों के दायरा इख्तियार में नहीं थे। हुकूमत ने यह भी इस्तदलाल किया कि रियासती मरकज़ यूनाइटेड स्टेट्स के इलाकाई दायरा इख्तियार से बाहर वाक़या और इस वजह से नज़रबंदों को आइन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रबंद कैदियों के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अमरीकी आइन को गुआंतनामो बे की हिरासती सहूलत पर लागू होना है और ये कि ज़ेर हिरासत अफराद को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी हिरासत को चैलेंज करते हुए हेबियस कॉर्पस की दरख्वास्तें दायर करें। अदालत ने कहा कि हिरासती मरकज़ अमरीकी हुकूमत के कंट्रोल में है और इसलिए आइन और इसके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़ेर हिरासत अफराद तक बढ़ा दिया गया। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।